मंथन हब, जो आपको मंथन करने में मदद करे। चाहे यंग हो या एडल्ट हो, चाहे मैन हो या वुमेन हो, चाहे आपका टाइम हो गया हो या नहीं हुआ हो, सबको इलिसिट रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपके जीवन में इतना अवेयरनेस बढ़ जाएगा कि आप सपने में भी कभी सोचोगे नहीं कि मैं कभी इलिसिट संबंध बनाऊं। मैं आपको बताऊंगा कि 4 प्रकार के क्या अवैध संबंध होते हैं और कितने खतरनाक होते हैं। उससे पहले 2 मेजर सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। आज के यंगस्टर ऐसे सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, जब प्यूबर्टी आती है, जवान हो जाते हैं बच्चे, उसके बाद उनके अंदर नेचुरली सेक्सुअल डिजायर उठती है, तो उसको कैसे फुलफिल करना है, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। क्या हम सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं? क्या तरीका है इससे बचने का? क्या हमें सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी चाहिए या नहीं? अगर हम कर लें तो सही है या गलत है? दूसरा सवाल, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, आर्म के जो मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो आर्म के मसल्स टोनिफाइड हो जाते हैं, अर्थात सही प्रकार से संगठित होकर के शरीर के साथ फिट हो जाते हैं, ग्रो होते हैं और स्ट्रांग भी बन जाते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं प्यूबर्टी के बाद, खास करके जवानी में, तो मसल्स वीक हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। क्या एग्जैक्टली वैसे ही सेक्सुअल डिजायर के साथ है? अगर हम सेक्सुअल डिजायर के साथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसको फुलफिल नहीं करेंगे, तो क्या वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? या जो हमारा सेक्सुअल अपैरेटस है, समझ रहे हो ना, जो प्राइवेट ऑर्गन है, अगर हम उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं वो वीक हो जाए, सिकुड़ जाए या कंप्लीटली निष्क्रिय हो जाए? ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है यंग माइंड में। चलिए इसका जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, प्यूबर्टी के बाद जो सेक्सुअल डिजायर उठती है, नेचुरल सी, क्योंकि आपके अंदर सेक्सुअल हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं और इंटरनल सीक्रेशन हो रहा होता है टेस्टिस में, इसकी वजह से सेक्सुअल डिजायर उठती है। अगर आप उसको सही तरीके से टैकल नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि इसको फुलफिल कर लेते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप किसी ऑपोजिट सेक्स को सीख करो, ठीक है, कि भैया जा करके उसके साथ आप रिलेशन बना रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन सेल्फ अब्यूज, मास्टरबेशन। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कॉन्टिनेंस। जो 2 ऑप्शन है शुरुआत के, वो बहुत हानिकारक है और कॉन्टिनेंस को कोई चूज नहीं करता है। 2 ऑप्शन हानिकारक इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बहुत रेयर है, सेकंड ऑप्शन बहुत इजी है। लोगों को लगता है कि चलो यार, दुनिया में सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से दोनों को चूज करते हैं या दोनों में से सेल्फ अब्यूज को ज्यादा चूज करते हैं, जो मास्टरबेशन होता है। तीसरा ऑप्शन कॉन्टिनेंस बहुत कम लोग चूज करते हैं, पर इंटरेस्टिंगली अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा यंगस्टर इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टिनेंस को चूज कर रहे हैं। कॉन्टिनेंस का मतलब होता है जो आपका सेक्सुअल अपैरेटस है, उसका होल जो केयर है, आप कंप्लीटली नेचर के हाथ में छोड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंस, मतलब ब्रह्मचर्य। युवाओं का कहना है कि हम कॉन्टिनेंस को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं साल भर, 2 साल तक। उसके बाद हमारे अंदर इतने अर्जेस आते हैं, इतने खतरनाक वायलेंट अर्जेस आते हैं कि कंट्रोल नहीं होता है, फिर हमें तोड़ना पड़ता है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपरली कॉन्टिनेंस को फॉलो करते हो, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, सुबह उठ करके योगासन, प्राणायाम या ब्रेन रिवेयर आदि करते हो, तो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद शुरुआत में आपको भले ही अर्जेस बहुत आए, लेकिन कुछ समय के बाद वो इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा और कॉन्टिनेंस आसान हो रहा है। लाइव एग्जांपल्स है हमारे चैनल में। आपको मैंने बताया था वर्धमान के बारे में, कभी 5 दिन भी वो बिना मास्टरबेशन किए नहीं रह पाता था। कई बार तो वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ, उसने खुद बताया है, पर 5 साल से अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। कैसे हुआ? यही तो मैं बता रहा हूँ। कॉन्टिनेंस आपको शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, पर धीरे धीरे ये बहुत आसान हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सपर्ट का मानना है कि जो कंपैरिजन है, हाथ के मसल्स को आप सेक्सुअल ऑर्गन के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, ये बिल्कुल ही भ्रामक है। सब जानते हैं इस बात को, पर कोई आपको बताता नहीं है। इंटरेस्टिंगली आपको ये बात पता चलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, जो आपका सेक्सुअल ग्लैंड है वो कंटिन्यूअसली हमेशा एक्टिव रहता है। उसका एक्टिव रहना ही एक्सरसाइज है। कैसे रहता है? इंटरनल सिक्रेशन से। आपके टेस्टिस में इंटरनल सिक्रेशन कंटिन्यू चल रहा है, उसको स्पर्मिन सिक्रेशन भी बोलते हैं। उससे आपके ब्लड स्ट्रीम में वो मिक्स हो जाता है, फिर आपके ऑर्गन को भी नॉरिश कर देता है, बाकी ऑर्गन्स को भी नॉरिश कर देता है, किडनी को, लीवर को,
लंग्स को, हार्ट को, ब्रेन को, सबको नरिश कर देता है। और ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, अपने आप में नेचुरली ये एक्सरसाइज चल रही है आपके ऑर्गन के अंदर। आपको किसी एक्सरसाइज की चिंता करनी नहीं है। ये तो एक बहाना है कि भैया अपने अंदर एक इविल डिजायर उठ रही है, चलो कंपैरिजन करते हैं। या कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने फायदे के लिए इस तरीके से लॉजिकल आर्गूमेंट देते हैं और युवा भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं हाँ सही है यार, जैसे कि मसल की एक्सरसाइज है वैसे ही सेक्सुअल एक्सरसाइज है, चलो ये भी कर लेते हैं। पर बाद में उनको पता चलता है कि वो कितना खोखला हो चुके हैं। अब जानते हैं क्या है इलिसिट रिलेशनशिप्स। 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज दैट कोई भी पुरुष किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ संबंध बनाता है। सेकेंड वन, कोई भी अनमैरिड मैन किसी मैरिड वीमेन के साथ संबंध बनाता है। तीसरा, कोई भी अनमैरिड मैन किसी अनमैरिड वीमेन के साथ संबंध बनाता है। चौथा, एक मैरिड मैन मैरिड वीमेन के साथ संबंध बनाता है जो उसकी पत्नी नहीं है। इसको कहेंगे इलिसिट रिलेशनशिप। अब यंग माइंड ये सवाल कर सकता है कि भैया देखो, किसी भी महिला के साथ मैंने संबंध बनाया सपोज, तो ये तो महिला की अपनी उसकी इच्छा है ना, उसका कॉन्सेंट है, उसने अप्रूवल दिया है, तो सोसाइटी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? सोसाइटी इसको ऐसे क्यों देखती है कि ये बहुत बड़ा पाप है, इसको अनैतिक या अवैध क्यों मानती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा। देखिए, जिस महिला ने अपना कॉन्सेंट दिया है, चाहे वो सोल ऑक्यूपेशन की तरह देखे, जिसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन, सोल ऑक्यूपेशन। एक दूसरा प्रोफेशन होता है, उसको क्लैंडस्टाइन इंटरकोर्स बोलते हैं। वो एक ऑक्सिलरी ऑक्यूपेशन है, यानी कि छुप करके वो ऑक्यूपेशन होता है, ओपनली नहीं होता है। और उसमें भी पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, पर उतना पब्लिकली नहीं आते हैं, छुप करके करते हैं, क्योंकि उसमें उनको डर लगता है। तो जिस महिला ने इस तरीके से प्रोफेशन को चूज किया है, चाहे वो ओपनली करे, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो या क्लैंडस्टाइन हो, उसने अपने जीवन में एक रूल सेट कर दिया है कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती और सोसाइटी से खुद को आउटकास्ट कर देती है, सोसाइटी में रहते हुए भी। तो जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष उन लोगों के साथ संबंध बनाता है तो हमेशा हार्मफुल माना जाता है। दूसरा, वो जो महिला है ना, अपने आप को सेंटर ऑफ ऑल वेनरिल डिजीजेस बना देती है, अर्थात ये जो वेनरिल डिजीजेस है, इसको यौन रोग बोलते हैं, उसका सेंटर बन जाती है। इसीलिए भी उस खतरे को ध्यान में रखते हुए उस चीज से बचने की सलाह दी जाती है। तो महिलाओं की इस कंडीशन के लिए इंडिविजुअली कोई पुरुष तो जिम्मेदार नहीं है, पर यह माना जाना चाहिए कि जो क्लास ऑफ पुरुष है, यानी कि टोटल जो मैन क्लास है, पुरुषों की जो श्रेणी है, वो उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं महिलाओं के साथ, और महिला जो है ना, महिला हो या अविवाहित लड़की हो, वो अपने पेरेंट्स को ठुकरा करके ऐसे लोगों के बातों में आ जाती है जो प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। या कोई बोगस मैरिज भी हो जाए तो महिला उसकी हो जाती है, उसके साथ बहुत समय बिताती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो पुरुष जो है ना, उसको छोड़ देता है, उसको इग्नोर करने लग जाता है, उसको अवॉइड करने लग जाता है। अब उस कंडीशन में महिला जाए कहाँ? सोसाइटी से तो ऑलरेडी वो आउटकास्ट है, अपने पेरेंट्स से तो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, अब उसके पास स्ट्रगल करने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है। तो ऐसे महिलाएं भी मजबूरन प्रोस्टिट्यूशन में पड़ जाती है। तो ये जो कंडीशन हुई है महिलाओं की, हम इस केस में तो मान सकते हैं कि इसमें पुरुष श्रेणी जिम्मेदार है। एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन सामने आया है कि जो महिलाएं होती है अपनी इच्छा से अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए शील भंग करती है, उनकी तुलना में जो पुरुष होते हैं जो अपनी इच्छा से अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए शील भंग करते हैं, समझ रहे हो ना शील भंग क्या होता है, उनकी संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। क्योंकि महिलाओं को जब कम उम्र में अपनी माँ से शिक्षा मिलती है, एक नेचुरल प्यूरिटी ऑफ माइंड होता है महिलाओं में, उनकी बेटियों को कुछ ना कुछ चालू व्यवहार में वो सिखाती रहती है कि बेटा पुरुषों से या लड़कों से किसी से भी संबंध बनाने से पहले बी वेरी केयरफुल, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलती रहती है, वो बातें क्लिक होती रहती है। ज्यादातर लड़कियां बड़ी होने के बाद उन बातों को फॉलो कर पाती है, इसकी वजह से इतनी आसानी से वो शील भंग नहीं करती है। पर अनफॉर्चुनेटली आज के माहौल में इतनी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, इतनी अश्लीलता बढ़ चुकी है कि बहुत कम लोग उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं। पर यह बात जरूर सच है और आपको मानना ही पड़ेगा कि पेरेंट्स बच्चे को जो सीख देते हैं इलिसिट रिलेशन के बारे में, तो वो बातें लाइफ टाइम तक क्लिक होती रहती है। इसलिए पेरेंट्स को अपना प्रयास जरूर करते रहना चाहिए। जो मैरिज बेड में जो होता है, जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, एक्सपर्ट का मानना है कि उसमें ग्रेटिफिकेशन भी होता है, उसमें प्लेजर भी होता है। चलो हम उस लेवल की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आउटसाइड वेडलॉक है, यानी कि विवाह के बाहर या विवाह के पूर्व
जो संबंध होते हैं जिसको बोलते हैं इलिसिट रिलेशन, वो दो तरह के पनिशमेंट लेकर के आता है। एक है साइकिक पनिशमेंट जिसमें बहुत पश्चाताप होता है, बहुत इम्प्योर थॉट्स घेर लेते हैं। दूसरा होता है फिजिकल पनिशमेंट जिसमें वेनरिल डिजीजेस होती है, जैसे कि चैनक्रोइड, गोनोरिया, सिफिलिस। इन बीमारियों के बारे में अगर आप जान लोगे ना, माथा पकड़ लोगे। पहले जानते हैं चैनक्रोइड क्या है। चैनक्रोइड एक कॉन्टेजियस डिजीज है, कॉन्टैक्ट से फैलती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं, इलिसिट इंटरकोर्स करते हैं, तो वैसे तो 2 से 5 दिन तक कुछ पता नहीं चलेगा, फिर धीरे धीरे आपके पेनिस में या उसके पीछे या नीचे एक रेड स्पॉट हो जाएगा। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो रेड स्पॉट बढ़ जाएगा और ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें सीरम और पस दिखाई देगा, अर्थात ब्लड का जो प्रोडक्ट होता है उसको सीरम बोलते हैं, समझ रहे हो। लाल लाल दिखाई देगा, पानी पानी दिखाई देगा और उसमें पस यानी कि मवाद जम जाएगा। अगर उसके फ्लोर को आप रिमूव करेंगे ना, आगे के लेयर को आप रिमूव करेंगे ना, तो लगेगा जैसे कि कोई पंच किया है और उसके अंदर मवाद भरे हुए मिलेंगे। और इतने खतरनाक है कि 1.5 महीने तक ऐसी हालत रहती है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, आपने इसका अगर समय पे ट्रीटमेंट कर लिया तो वो भी काफी समय तक ये आपको परेशान करेगा, बहुत दर्दनाक होता है। चाहे आप प्रोटेक्शन लो चाहे मत लो, चैनक्रोइड आपको कभी भी हो सकता है। अगर आप समय पर इसका ध्यान नहीं देंगे तो कई हफ्तों तक आप बेड रेस्ट में भी जा सकते हैं। तो चैनक्रोइड बीमारी ठीक होने के बाद भी आपके जो थाई है और पेट है, दोनों के बीच में जो गैप है, उसको लेग पीट भी बोलते हैं, उसमें काफी स्वेलिंग रहती है। तो इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए भैया से नो टू इलिसिट रिलेशनशिप। दूसरी बीमारी उससे भी खतरनाक है, उसको बोलते हैं गोनोरिया। एक्सपर्ट का मानना है कि गोनोरिया 60 to 70% पुरुषों को 30 साल की उम्र से पहले हो जाती है और सेक्सुअल कांटेक्ट से ही ये बीमारी फैलती है। जैसे कि आप इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो 3 से लेकर के 7 डेज तक आपको पता नहीं भी चले, पर उसके बाद पता चलने लग जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो यूरेथ्रा है आप देखेंगे डायग्राम में, उसके अंदर जो होल है, जो पैसेज है, उसमें स्वेलिंग शुरू हो जाएगी और उस स्वेलिंग की वजह से आपको गुदगुदी महसूस होगी, आपको खुजली महसूस होगी। कई बार आप अगर पेशाब करने जाएंगे तो बहुत दर्द होगा या जलन होएगी और ये दर्दनाक स्थिति काफी समय तक रहती है और इसी के कारण आप बार बार पेशाब करने जाओगे। 1 हफ्ते बाद इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। आपके यूरेथ्रा से एक डिस्चार्ज होता है, गाढ़ा क्रीमी और ग्रीनिश येलो कुछ मटेरियल निकलता है, कुछ लिक्विड निकलता है। बोलने में भी मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उसके बाद कुछ दिन तक आपको लगेगा ठीक हो गया, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी फिर से मैनिफेस्ट हो जाती है कुछ हफ्तों के बाद और जो पहले गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा था ना, अब पतला डिस्चार्ज होगा और लाल लाल डिस्चार्ज होगा, पानी जैसा डिस्चार्ज होगा। वो अभी तक वो बीमारी गई नहीं है। तीसरी बीमारी है सबसे खतरनाक, उसको सिफिलिस बोलते हैं। पॉक्स की तरह दिखाई देने लगता है और इस बीमारी की जानकारी काफी समय पहले ही लोगों को हो चुकी थी। आज के 2000 साल पहले जापानीज हिस्ट्रिशियन भी इसके बारे में बात करते हैं, चाइनीज टेक्स्ट में भी इसके बारे में चर्चा होती है और ये बीमारी भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। अगर आपके स्किन के ऊपर ये बीमारी दिखाई देती है तो इसको एक्वायर्ड सिफिलिस बोलते हैं। अगर किसी माँ को ये बीमारी हो गई, अगर उसके बच्चे को ट्रांसमिट हो जाती है गर्भ में ही, तो इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड सिफिलिस या हम हेरिडिटरी सिफिलिस भी कहेंगे। स्किन के ऊपर एक हार्ड सरफेस बन जाता है, ओवल शेप में होता है, रेड रेड दिखाई देता है और उसका शेप जो है ना टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाता है, काफी दर्दनाक होता है। कई बार आपको लगेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, कई हफ्ते तक ये बीमारी गायब सी हो जाएगी, आप ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जीते रहोगे। फिर अचानक ये बीमारी सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगी। जब सेकंड स्टेज में ये बीमारी पहुंच जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, आपको उल्टी का सेंसेशन होगा, आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको फीवर होने लग जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, पूरे बॉडी में रैशेस देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, गला फूल जाएगा, माउथ भी, मुंह भी फूल जाएगा। ऐसी खतरनाक कंडीशन होती है। फिर इंटरेस्टिंगली अचानक गायब भी हो जाएगी, फिर से आपको ठीक महसूस होने लग जाएगा। ये बीमारी कई बार कम भी हो जाती है, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। आप बोलोगे कि चलो यार मैं इस बीमारी से बच गया, हो सकता है आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, उसका भी असर हो रहा हो, लेकिन अचानक ये बीमारी थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है। जैसे कि थर्ड स्टेज में ये बीमारी पहुंच जाती है, वो आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज कर सकती है। इसलिए कोई एक एक्सपर्ट और बहुत ही रेप्यूटेड फिजिशियन से आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है और ये ट्रीटमेंट जो है 3 साल तक चलता है, क्योंकि ये बीमारी जो ना कई सालों तक कंटिन्यू होती है।
कई लोगों को 10 साल से बीमारी होकर के रखती है, ठीक भी नहीं होती है। इसलिए सही फिजिशियन से आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। अगर उस फिजिशियन को कुछ हो गया, तो दुनिया से चला गया, तो दूसरा व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट कर पाएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता है। अब सोचिए ये सब बीमारियां कितनी टेरिबल है, कितनी डरावनी है। कुछ ही मिनट के लिए या कुछ ही सेकंड के लिए प्लेजर को पाने के लिए, ग्रेटिफिकेशन को पाने के लिए आपने ये कदम उठाया और अपनी जान को आपने हथेली में रखते हुए उसको निचोड़ दिया। महिलाओं को भी होता है। जब महिलाओं को ये बीमारी लगती है ना, बहुत खतरनाक हो जाती है। महिलाओं को ल्यूकेरिया प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ल्यूकेरिया तो ऐसे नॉर्मल कई कारणों से होती है महिलाओं को, जिससे व्हाइट डिस्चार्ज होता रहता है। साथ में वेनेरियल डिजीज की वजह से भी ल्यूकेरिया स्टार्ट हो जाती है। इतने खतरनाक है कि महिलाओं के ओवारीज को डैमेज कर देती है बीमारी, साथ में यूटेरस को भी खराब कर देती है। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं और महिलाएं बांझ हो जा रही हैं, यानी बच्चे को जन्म दे नहीं पा रही है या बच्चा उनके गर्भ में रुकता नहीं है। उसके पीछे रीजन यही वेनेरियल डिजीज है, ये एक्सपर्ट का मानना है। कई बार इसी डिजीज की वजह से महिलाओं को अपने बॉडी पार्ट्स खोना पड़ता है। यूटेरस हो या ओवारीज हो, उसको निकलवाना पड़ता है। इतनी खतरनाक बीमारी है, तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए खतरनाक है। इतना जानने के बाद भी अगर कोई पुरुष हो या स्त्री हो, इलिसिट रिलेशनशिप में अगर रहते हैं, खुले में जीते हैं, तो भैया आप अपनी खूबसूरत जिंदगी को मौत के घाट उतार रहे हो समय से पहले। कई बार ऐसे होता है कि कोई इनोसेंट स्त्री है, ठीक है, कोई महिला है, उसकी शादी होने वाली है जिस पुरुष से, वो पुरुष जो है ना इस वेनेरियल डिजीज को कैरी करके लेके आ रहा है, उसको पता भी नहीं है। इनोसेंट है उसकी वाइफ, उसके साथ रिलेशन बनाता है और उसकी वाइफ को ये बीमारी हो जाती है, जबकि उसकी वाइफ इनोसेंट है। इसलिए आज आपको बहुत केयरफुल होना है। जिसके साथ आप शादी कर रहे हो उस मामले में भी आपको केयरफुल होने की जरूरत है। और जहां तक इलिसिट रिलेशनशिप की बात है भैया, उसके बारे में तो सपने में भी मत सोचना। क्या ख्याल है आपका, जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अवेयरनेस के लिए जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।